पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। लिखेंगे हल। दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? अवतल। दर्पण कौन सा है? अवतल। फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी यानी कि F बराबर माइनस में होगा ना, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दूरी यानी कि U बराबर -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V बराबर वाट, फिर क्या पूछा है? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर वाट। और फिर क्या बोला है? आवर्धन ना, आवर्धन बराबर वाट। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन पूछा है कितना होगा। कैसे बनाएंगे? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से U बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर क्या हो जाएगा? 1/F। वैल्यू रखिए, 1/V निकालना है प्लस 1/U -8, 1/F 1/-10, 1/-10। अब कितना हो जाएगा? 1/V बराबर -1/10। आई है नहीं आएगा तो प्लस हो जाएगा ना 1/8 या 1/V बराबर एलसीएम हो जाएगा 40, 10 चौके 40, 8 5 40, 1/V बराबर 1/40, 1/, तो इसीलिए V बराबर कितना हो जाएगा? 40। V बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो यानी कि अब बताइए धनात्मक चिन्ह किस लिए आया है? यहां धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। या धनात्मक चिन्ह किस प्रतिबिंब को दर्शाता है? काल्पनिक को दर्शाता है। तो इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा? 40। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब काल्पनिक है कि वास्तविक है? काल्पनिक ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? काल्पनिक। इसके बाद में और कुछ पूछा है? आवर्धन ना, क्या लिखेंगे? आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से m बराबर हो जाएगा -V बटा U, -V बटा U। अब बोलोगे कि H2 बटा H1 भी तो होता है, वो क्या नहीं लिख दिए? वो नहीं लिखेंगे क्योंकि H1 H2 का मान नहीं दिया है। m बराबर -V कितना आया? -40 बटा में -8 कटेगा 8 बचे m बराबर, यानी कि आवर्धन कितना आ गया? आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए। नेक्स्ट,
2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है? 10 की दूरी पर ना। उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उधर बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। हल क्या क्या दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। H1 बराबर H1 है ही वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी कि H1 बराबर 2 सेंटीमीटर। H1 बराबर 2 सेंटीमीटर। इसके बाद में दर्पण से इतना दूरी, वस्तु दूरी दिया है वो, वस्तु दूरी यानी कि U बराबर 10 सेंटीमीटर। U बराबर माइनस में होगा ना। वास्तविक प्रतिबिंब है, लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी बोलिए, प्रतिबिंब दूरी कितना दिया है? V बराबर माइनस में होगा ना। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि F बराबर वाट। एक और चीज पूछा है, आवर्धन। आवर्धन बराबर, आवर्धन को M द्वारा ना, आवर्धन यानी कि M बराबर वाट। इतना ही पूछा है ना। कैसे कैसे बनाएंगे? लिखेंगे दर्पण सूत्र से, बबुआ दर्पण सूत्र क्या होला हो? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1 में -20 प्लस 1 में -10 बराबर 1 में F है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा -1/20 अब -1/10 बराबर 1 में F। एलसीएम हो जाएगा 20, -1 -2 बराबर 1 में F, या -3/20 बराबर 1 में, उल्टा हो जाएगा। F बराबर हो जाएगा -20/3 सेंटीमीटर। बताइए माइनस क्या बताने के लिए आया है? वास्तविक नहीं, फोकस है ना। अवतल को लिखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है। अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह है, अवतल दर्पण को सूचित करता है। तो बताइए इसीलिए फोकस दूरी बोलिए कितना हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर 20/3 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 20/3 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से बोलिए, आवर्धन सूत्र से M बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -V बटा, बोलेगा फिर -V बटा U रख दिया। H1/H2 क्या नहीं रख रहे हैं? कहां दिया है? तो H2 कहां दिया है? तो क्या जरूरत है निकालने का? आवर्धन निकालने के लिए कह रहे थे, यही से ना निकाल लेंगे। एकरे में काम ही नहीं है, एकरे में अच्छा वाले जब वो H2 निकाल के फिर आवर्धन निकाल के क्या करेंगे? हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। या M बराबर बोलो क्या हो जाएगा? -V का वैल्यू माइनस 20 में -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 दूनी के। M बराबर क्या आ जाएगा? माइनस, यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। ऋणात्मक
चिन्ह किसको दर्शाता है बच्चों? तो इसीलिए आवर्धन बराबर कितना हो जाएगा? आवर्धन बराबर 2 सेंटीमीटर। आवर्धन बराबर 2 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। कोई बता सकता है इसके बारे में? 3 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक अवतल दर्पण को रखा गया है 90 सेंटीमीटर के दूरी पर। उसका फोकसांतर यानी कि फोकस कितना है? 30 सेंटीमीटर है। दीवार से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि दीवार पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने? वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनाना है? दीवार पर। ऐसा जगह वस्तु को रखेंगे कि उसका फोटो कहां बनेगा? दीवार पर। आप लोग देखे होंगे कोई ताजमहल के पास जाता है तो ऐसे करके फोटो खिंचवाता है, तो लगता है कि ताजमहल का ऊपरी छुरा कैसे कर दिया है। कभी कभी कोई फोटो देखे होंगे लगता है कि सूर्य को इसे पकड़ लिया है। तो क्या इमेजिन करो, वैसा होता नहीं है, उसको दिखाया जाता है वैसा, एडिट नहीं होता है वो, ऐसे उसका एंगल से लिया ही जाता है फोटो हुए उसका, कि लगेगा ना कि वो वहीं पे है, एकदम सूर्य को इसे पकड़ लिया है। बुझा रहा है ना? तो वैसे ही ये एक दीवार है, एक रस्सामनामा क्या रखा गया है? एक अवतल दर्पण। अब वस्तु को ऐसा जगह रखना है ना कि एक फोटो हुआ जाके कहां बने? दीवार पर बने, अवास्तविक बने। तो वास्तविक है यानी कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो प्रतिबिंबे के ना दूरी है, क्योंकि फोटो कहां बन रहा है उसका? दीवार पे बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हमें? अब लिखेंगे फोकसांतर। फोकसांतर मतलब फोकस दूरी। तो हाई क्या चीज दिया है? फोकस दूरी यानी कि एफ। 90 सेंटीमीटर की दूरी पर दीवार है। वस्तु दूरी कहां से हो गया? दीवार पर तो फोटो बनाना है ना, है दीवार है, अगर 90 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, दर्पण रखा गया है। अब वस्तु को बीच में रख रहे हैं कि फोटो हुआ उसका कहां बन रहा है? जाके दीवार पर। इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब दूरी ना हुआ। तो है जो 90 है क्या है? प्रतिबिंब दूरी। कह रहे कि वस्तु को कितनी दूर रखा जाए, वस्तु दूरी तो पूछ रहा है, इसमें लिखेंगे हल। दर्पण कौन सा है? दर्पण बराबर अवतल। दर्पण बराबर अवतल। इसके बाद एक और चीज कहा है, क्या कहा है? दर्पण को दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण को दीवार से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके बाद में दर्पण का फोकस दूरी, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में होगा ना। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। दर्पण कौन सा है? अवतल है। इसके बाद में वस्तु प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी बराबर -90 होगा ना। अब बोलो -90 काहे होगा? वास्तविक है ना। तो क्या पूछ रहा है? वस्तु दूरी। समझ में आया हम कैसे कैसे बना रहे इसको? वस्तु दूरी की u बराबर, ना बुझाया अभी? मान लो कि दीवार है, यहां पे दर्पण रखा हुआ है। दर्पण कितना दूर रखा हुआ है? 90 सेंटीमीटर दूर। कितना दूर? 90 सेंटीमीटर दूर। अब यहां पर क्या किया गया है ना कि बीच में कोई वस्तु रखेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब जाके कहां बनना चाहिए? तो प्रतिबिंब है ना, है तो दीवार पर बनना चाहिए। तो दीवालिया कितना दूर है? तो प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया? हो गया ना। बुझाया अभी? अब हमें यह निकालना है कि ये कितना दूर रखेंगे, ये कितना दूर
रखेंगे। अब कह दिया है कि वास्तविक बनना चाहिए, तो दीवार पर यानी कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब उतारा जाता है वास्तविक है ना होता है वो। अब क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, बोलो वैल्यू 1/, माइनस 90 प्लस 1/u बराबर 1/, माइनस 30, या 1/u बराबर -1/30, अही माइनस उधर आएगा तो प्लस 1/90, या 1/u बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 30 आई -3 प्लस 1, 1/u बराबर -2/90 कट जाएगा कितना, u बराबर -45 आ जाएगा। माइनस बताने के लिए क्या आया है, यहां ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है। अब बताओ वस्तु दूरी है ना, तो वस्तु दूरी को सूचित करता है, वस्तु दूरी को सूचित करता है। देखो ये ऋणात्मक चिन्ह बार बार परेशान कर रहा है। अगर माइनस में भी प्राप्त हो जाए तो ये बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या है। अगर माइनस में एफ प्राप्त हो जाए तो ये बताएगा कि अवतल है। अगर माइनस में यू प्राप्त हो जाए तो ये बताया जाएगा कि वस्तु दूरी है। बुझा गया। माइनस में अगर भी आ जाए तो ये बताएगा कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। एफ आ जाए तो अवतल है, यू आ जाए तो वस्तु दूरी है, यू आ जाए तो वस्तु दूरी है। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह वस्तु दूरी को सूचित करता है, तो इसीलिए वस्तु दूरी यानी कि u बराबर कितना आ जाएगा बोलो 45 सेंटीमीटर। u बराबर कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। आया समझ में, u बराबर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है बोलो, बना लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेम नहीं है। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितना दूर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर के। बताओ वस्तु दूरी हो गया ना। प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये क्या दिया है, भी दर्पण के पीछे बनता है ना, यानी कि ये भी दिया है तो प्लस में होगा ना। फोकस दूरी ज्ञात करें, ये बराबर व्हाट, ये बराबर व्हाट, यही ना। अरे बोलो बोलो, ए बराबर देखो आएगा 30, ए बराबर क्या आएगा 30, ए बराबर क्या आएगा, और ये रहेगा HW। अब इसको नहीं बनाएंगे, बहुत हल्का है। यू दिया है, आई का दिया है, क्या खाली निकालना है, बुझा जाएगा ना। हम आंसर बता दिए कि ये बराबर कितना आएगा 30। तो आप लोग इसको क्या बना लेना, घर से बना लेना। अब कल बना के लाना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 5 गुना आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की स्थिति ज्ञात करें। अवतल दर्पण में बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनता है ना। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। क्या कह रहा है, पढ़ो। खाली फोकस दिया है, ये नहीं बोला है कि वास्तविक आवर्धित चाहिए कि काल्पनिक आवर्धित चाहिए, बोला है कुछ हो, खाली बोला है कि 5 गुना चाहिए। अरे हाँ, सीधा तो बोल दिया है जी, सीधा बोल दिया है। सीधा का मतलब काल्पनिक चाहिए ना, इसको लिखेंगे हल। दर्पण कौन सा है, दर्पण बराबर अवतल। दर्पण बराबर कौन सा है, अवतल। फोकस दूरी कितना दिया है बताओ, माइनस में होगा कि प्लस में, माइनस में होगा ना। फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल। और आवर्धन कितना दिया है, आवर्धन बराबर दिया है 5। आवर्धन बराबर कितना दिया है 5।
इसके बाद में तो यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना, माइनस नहीं होगा क्योंकि खाली सीधा बोला है ना। बिंब की स्थिति ज्ञात करें, यानी कि u बराबर वस्तु दूरी, यानी कि u बराबर लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v बटा u, m बराबर 5 बराबर -v बटा में u, या तिरछा तिरछी गुना करेंगे, -v बराबर कितना हो जाएगा 5u, या v बराबर कितना हो जाएगा -5u, v बराबर कितना हो जाएगा -5u। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से याद करो, इस क्वेश्चन बनवा चुके हैं हम। 1/v + 1/u बराबर 1/v का वैल्यू कितना रख देंगे, 1 बटा में -5u और प्लस 1 बटा u तो सही रहबे करेगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में f के जगह पे कितना रख देंगे -20, एलसीएम हो जाएगा 5u, ये 5u से कट जाएगा -1 और प्लस कितना हो जाएगा हिजा 5 बराबर -1 बटा 20, ये हो जाएगा 4 बटा में 5u बराबर -1 बटा में 20, या -5u गुना, ये तीसरा तीसरी गुना करो तो -5u बराबर 4 गुना 20, या u बराबर 4 गुना 20 बटा में -5, कटाओ 5 के 20, u बराबर -16, u बराबर -16। बताओ माइनस क्या करने के लिए आया है, वस्तु दूरी ना, यहां ऋणात्मक चिन्ह है, यहां ऋणात्मक चिन्ह है, वस्तु दूरी को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है, वस्तु दूरी को। तो इसीलिए वस्तु की स्थिति क्या होना चाहिए, बिंब की स्थिति क्या होना चाहिए, हो जाएगा बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति क्या हो जाएगा बताओ 16 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब वस्तु को कितना दूर रखना होगा 16 सेंटीमीटर, कितना दूर, बोलो कोई दिक्कत है तो। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। समझो क्या कह रहा है, वस्तु की स्थिति, इसमें यह कुछ नहीं कहा कि वस्तु काल्पनिक है कि वास्तविक है, कुछ नहीं कहा। अवतल दर्पण में काल्पनिक स्थिति में भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है और वास्तविक स्थिति में भी बड़ा बनता, यानी कि हो सकता है कि वस्तु को इसमें u का मान 2 आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम प्रतिबिंब को f होता है c होता है इधर रखते हैं तो भी इसका वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और जब हम c और f के बीच या f पर या रखते हैं तो भी प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। 2 स्थिति में बड़ा बन सकता है ना, तो हमारा u का मान जो होगा 2 होगा, यानी कि इसका आवर्धन दुगना है ना, आवर्धन m बराबर हो जाएगा, आवर्धन m बराबर हो जाएगा, आवर्धन m बराबर हो जाएगा +-2। बोलोगे प्लस माइनस क्यों, प्लस आया काल्पनिक के लिए, अब माइनस किसके लिए आया, वास्तविक के लिए। तो क्या बोला है, बिंब की स्थिति चाहे वस्तु की स्थिति बराबर व्हाट, वस्तु की स्थिति बराबर, अब कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर सूत्र क्या होता है -v बटा u, m का वैल्यू कितना रखेंगे +-2 बराबर -v बटा में u, या
प्लस 2 बराबर माइनस भी बटा यू और माइनस 2 बराबर माइनस भी बटा, क्या किए समझ में आया? एक बार एम का मान प्लस में रख दिया, एक बार किस में रख दिए? माइनस में, या माइनस भी बराबर 2u, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? -2u। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अच्छा मत कटाइए, देख लीजिए पहले, ये हो जाएगा माइनस भी बराबर -2u, माइनस माइनस कट जाएगा, भी बराबर क्या आ जाएगा? 2u, दोनों आ गया। भी बराबर एक बार माइनस में आया, एक बार किस में रख दिए हम? प्लस में। अब लेकर चलते हैं दर्पण सूत्र से, इसमें 2 मान आएगा दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब v बराबर क्या रखेंगे? पहले -2u रखने पर, तब v बराबर -2u रखिए, तब -2u और प्लस 1 बटा में u, f का वैल्यू कितना है? 1 बटा में -20, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2u होगा, 2u से 2u कटा -1 और प्लस u से u कटा 2 अब बराबर -1 बटा में कितना हो जाएगा? ये 20, या हो जाएगा 1/2u बराबर -1 बटा में 20 होगा ना। या तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2u गुना, चाहे गुना कीजिएगा तो -2u हो जाएगा, तिरछा तिरछी -2u बराबर 20, तो u बराबर 20 बटा में -2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हिजा? u बराबर क्या हो जाएगा? -10। u बराबर कितना हो जाएगा? -10। u बराबर कितना हो जाएगा? -10। एगो u बराबर -10 आया ना, लिखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह वस्तु दूरी को ना, वस्तु दूरी को सूचित करता है। यह ऋणात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है? वस्तु दूरी को। तो अब यहां पे इसीलिए वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी, एक वस्तु दूरी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। देखो तो फोकस के अंदर रखा है क्या? फोकस 20 है ना, फोकस के अंदर रखा है। अब लिखेंगे अब भी बराबर, अब भी बराबर क्या रखेंगे? -2u रखे थे ना, अब क्या रखेंगे? 2u रखने पर, तो रखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, भी बराबर क्या रख देंगे? 1 बटा में 2u प्लस 1/u बराबर 1/-20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा, 1 + 2 बराबर -1 बटा में 20, या 3/2u बराबर -1 बटा में 20। तिरछा तिरछी गुना -2u बराबर 3 गुना 20, या u बराबर 3 गुना 20 बटा में -2 कट जाएगा, 2 दहा में 20, या u बराबर -30। अब यहां भी माइनस क्या दर्शाने के लिए आया है? वस्तु दूरी ना, यहां ऋणात्मक चिन्ह वस्तु दूरी को सूचित करता है, तो इसीलिए बताइए वस्तु दूरी कितना हो जाएगा? वस्तु दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, ये फोकस के बाद में रखा है कि नहीं रखा है? फोकस क्योंकि 20 का है, रख कहां रहा है? 30 पे, यानी कि 30 पर भी वस्तु को रखेंगे तो हमारा दुगना प्रतिबिंब बनेगा, और 10 पर भी रखेंगे तो दुगना प्रतिबिंब आ गया समझ में? बोलो, बना लो।